हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल सेट क्वेश्चंस का इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 वालों के लिए दोस्तों केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान का यहाँ पे हम लोग मॉडल सेट क्वेश्चंस का सोल्यूशन करने वाले हैं। अगर आप भी दोस्तों क्लास 12 के छात्र हैं और आने वाले बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो इस तरह के मॉडल सेट को आप लोग लास्ट तक जरूर देखेगा। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा जारी इस मॉडल सेट में लिया जाता है दोस्तों, और इसी तरीके से आप लोग के सेम पैटर्न रहने वाले हैं वार्षिक बोर्ड फाइनल एग्जाम्स में। ठीक है, तो आप लोगों को पता भी चल जाएगा किस तरीके का पैटर्न रहते हैं। 70 ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसमें 35 का जवाब देना है आप लोगों को, 20 लघु उत्तरीय रहेंगे जिसमें 10 का जवाब देना है, 6 आपको दीर्घ उत्तरीय रहेंगे 5 नंबर का, तो उसमें 3 का जवाब देना है। मतलब दो गुने विकल्प के साथ आ रहे हैं दोस्तों, है ना। तो आप सभी को पता भी चल जाएगा किस कैसी तैयारी हो रही है आप लोगों को, है ना, क्योंकि मॉडल सेट से आप लोगों को पता चल जाएगा किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अंत तक जरूर देखना। जितने भी छात्र अभी तक डाउनलोड नहीं किया इस मॉडल सेट क्वेश्चंस को डाउनलोड कर ले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा डाउनलोड करने का, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल इंटरनेट पे मॉडल सेट क्वेश्चंस है 2023 वालों के लिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का सिर्फ और सिर्फ 35 का जवाब देना है आप लोगों को 70 ऑब्जेक्टिव में से। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरीके से जैसी न्यू वीडियो लगा करूँगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोस्तों वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा starkstudypoint.com का। ये इसी चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आप लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। वहाँ पे आप लोग को मिल जाएंगे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल सेट क्वेश्चंस लास्ट 10 साल का और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। चलिए अब हम लोग यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पहला है कि निम्नलिखित में से कौन रवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा इसका बर्फ आइस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। मिलाते चलिए दोस्तों, जितने भी छात्र अभी तक डाउनलोड कर रखा है ना मॉडल सेट क्वेश्चंस को, एक बार जरूर खुद से बनाना पहले, उसके बाद आंसर की मिलाना यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन है कि फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। अगला है कि NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है, तो NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है दोस्तों फेस सेंटर फलक केंद्रित। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगी। अगला यहाँ पे कि सरल घनीय जालक में संकुचन क्षमता जो होती है वो कितनी होती है, तो सही उत्तर हो जाएगा 52%, ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के घोल में परासरण की क्रिया नहीं होती है, तो सही उत्तर हो जाएगा 5 का ए दोस्तों आइसोटोनिक विलयन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यहाँ पे ये सारे प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल सेट का क्वेश्चन है सारा। किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, तो इस कथन को क्या कहते हैं, इस कथन को हम लोग बोलते हैं रावल्ट्स लॉ। ठीक है ना, रावल का नियम। अगला है 7 नंबर कि एक विलय जिसका विलयन में संयोजन या वियोजन नहीं होता है उसके वांट ऑफ गुणक का जो मान होता है वो कितना होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा 1 के बराबर। 8 नंबर है दोस्तों कि द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है, तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम। 9 नंबर क्वेश्चन है, कहा गया है कि फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को निरूपित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है, तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी M बराबर CZT। अगला प्रश्न है 10 नंबर, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एनोड पर संभव नहीं होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस प्लस 6E बरा 2Cr3 प्लस 7H2O। ठीक है, तो ये आपका संभव नहीं है एनोड पर, पूछा गया था प्रश्न ये। ठीक है ना, देखिए नेक्स्ट है, और ये जितने भी 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों इसमें रिपीटेड प्रश्न भी है पहले वाले मॉडल सेट का भी, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा रहे हैं। 70 में आपको सिर्फ और सिर्फ 35 का जवाब देना रहता है, जो आपको इजी लगे वही आपको आंसर करना है। 11 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस वैद्युत अपघटय केक विलयन का विशिष्ट चालक तो सबसे कम है, तो सही उत्तर हो जाएगा 11 का बी 0.002 N। अगला है आपका अभिक्रिया 2A B के लिए वेग का निरूपण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा 12 का दोस्तों ए हाफ dA/dt। नेक्स्ट है कि किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो 13 का ए हो जाएगा ताप पर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, 4 ऑप्शन दिया गया, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं है, तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि जल में ये पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, कई बार देखने को मिलेंगे। इस अभिक्रिया की कोटि पूछा गया है, जैसे पूछा जाएगा सेम उसी तरीके से रिपीटेड प्रश्न है ये। तो 15 का सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर डी 0 हो जाएगा। अगला है कि अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, तो अधिशोषण की प्रक्रिया होती है दोस्तों पृष्ठीय घटना। अगला है कि दूध जो है वो जल में परिक्षेपित वसा है, तो सही उत्तर 17 का सी हो जाएगा। 18 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन वैद्युत अपघटयी परफेरिक हाइड्रोक्साइड सोल के स्कंदन में सबसे कम प्रभावी है, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 18 का ए K3 का होल 6। ठीक है। अगला है आपका कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक जो होता है वो क्या करता है दोस्तों, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक का काम होता है वो होता है संक्रियन ऊर्जा को घटा देता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से किस धातु को साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिल्वर के द्वारा। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिधमन भट्टी में लौह ऑक्साइड का अवकरण होता है, तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। वैद्युत अपघटन पे नेक्स्ट 22 नंबर है कि वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया जो कहलाती है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों वैद्युत शोधन। ठीक है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। अगला है 23 नंबर की निम्नलिखित में से किससे तांबा धातु का निष्कर्षण होता है, तो तांबा धातु का जो निष्कर्षण होता है दोस्तों वो होता है आपका CuFeS2, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 24 का सही उत्तर CHCl। ठीक है। अगला है आपका कि उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो कितना होता है, तो उत्कृष्ट गैस के बाह्यतम सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो आपका NH2NP6 होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है, तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक की अगर बात करें दोस्तों तो वो हो जाएगा आपका F2। अगला है कि S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 0 है। अगला है आपका 28 नंबर, कहा गया है कि निम्नलिखित युग्मों में संक्रमण तत्व जो है वो कौन सा है, तो सही उत्तर हो जाएगा Cu और Fe, डी ऑप्शन सही हो जाता है। 29 है कि निम्नलिखित में से कौन आयनन प्रतिचुंबकीय है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका Sc3+, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि वेनेडियम जिसका Z का मान 23 है दोस्तों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें से आप लोग को बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन लेंथेनाइट तत्व है, तो लेंथेनाइट सीरीज जो है तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया है KMnO4 में मैग्नीज की, तो सही उत्तर हो जाएगा 32 का +7। अगला है कि NaCO का होल 4 में परसंकरण हाइब्रिडेशन पूछा गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा 33 का C sp3। अगला है कि K3CrC2O4 का होल 3 में Cr की समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया यहाँ पे, तो सही उत्तर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर डी 6। 37 नंबर है दोस्तों, कहा गया है आपका ये कंपाउंड और ये आपस में किस प्रकार संबंधित है, तो सही उत्तर हो जाएगा 35 का ए आयनन समाय है ना, ये आयनोजेशन आइसोमर्स है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 36 है कि क्लोरोफॉर्म जो है दोस्तों वो आपका यहाँ पे प्राइमरी हैलाइड है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को टोटल 70 क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना, जो आपको इजी लगता है ना वही आपको जवाब देना है, सिर्फ और सिर्फ 35 का। ठीक है, 36 का मत दे देना क्योंकि स्टार्टिंग से ही आप लोगों का शुरू से चेक होगी, है ना। तो 36 मतलब जो है 36 क्वेश्चन मत बनाना, सिर्फ और सिर्फ 35 का जवाब देना है, और जो स्टार्टिंग से आपका चेक हो जाएगा। ठीक है, तो उस पर आप लोगों को ध्यान रखना है, 36 बना के भी कोई फ़ायदा आप लोग को नहीं होगा। ठीक है, इसलिए 35 क्वेश्चन को ही रखना जो आपको ईजी लगी 70 में से। अगला है यहाँ पे 36 का ये हो जाता। 37 है कि एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर जो बनता है वो होता है आपका ब्यूटेन।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एलील हैलाइड है। तो एलील हैलाइड यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो 38 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। अगला यहाँ पे कि अभिक्रिया जो है ये के लिए हैलोजन अम्ल की अभिक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम यहाँ पे बताना है। तो 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, HI, HBr, HCl। ठीक है, सही उत्तर बी क्रम है ये। 40 नंबर है दोस्तों कि जब एथिल क्लोराइड को AgCN के साथ गर्म करते हैं तो मुख्य प्रतिफल के रूप में यहाँ पे क्या बनता है। तो सही उत्तर हो जाएगा 40 का बी यहाँ पे एथिल आइसोसाइनाइड। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है। तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा A CH3Cl। नेक्स्ट है यहाँ पे कि ईथर में केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु का प्रसंकरण जो होता है। तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी sp3। मिलाते रहिएगा दोस्तों, आप लोग जो भी बनाए होंगे है ना मॉडल सेट का क्वेश्चंस या फिर इस तरह के प्रश्न को आप लोग जरूर एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये ऑफिशियल क्वेश्चंस पेपर है मॉडल सेट। फॉर्मेल्डिहाइड CH3 MgBr के साथ अभिक्रिया करके क्या बनता है। तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए C2H5OH। ये जो कंपाउंड दिया गया है दोस्तों, इसका आयुपेक नेम पूछा है ना। स्ट्रक्चर जो दिया गया है इसका आयुपेक नेम पूछा गया है। तो इसका जो आयुपेक नेम है दोस्तों वो है आपका 2-प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा, 2-प्रोपेनॉल। अगला है कि प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण के पश्चात पहला यौगिक जो प्राप्त होता है वो होता है आपका दोस्तों कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एल्डिहाइड भी होगा लेकिन शुरू में कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। अगला यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं, ल्यूकास रिएजेंट। तो सही उत्तर हो जाएगा 46 का ए अनार्द्र ZnCl2 एवं सांद्र HCl। नेक्स्ट है यहाँ पे कि परिशोधित स्पिरिट में रहता है। तो रेक्टिफाइड स्पिरिट में रहता है दोस्तों कितना % अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। तो ये होता है 95.5% एथिल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि एल्डिहाइड एवं कीटोन का जो सामान्य सूत्र है वो क्या है दोस्तों। तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CnH2nO। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से किसके साथ कैनिजेरो अभिक्रिया होती है। तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी HCHO। अगला है कि CH3CHO का आयुपेक नेम क्या है। तो CH3CHO का आयुपेक नेम जो है दोस्तों 50 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एसिटिल्डिहाइड। ठीक है। अगला है यहाँ पे कि कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील जो मूलक होता है, 4 ऑप्शंस दिए गए, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 51 का। 52 है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसके साथ मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियाशील समायोजता प्रदर्शित करता है। तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ईस्टर। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन प्राइमरी एमीन को निरूपित करता है। तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपका कि मेथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक योज के साथ गर्म करने पर जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं CH3NC। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं कि ट्राइमेथिल एमीन है एक टर्शियरी एमीन। क्या है दोस्तों, टर्शियरी एमीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका एल्कीकरणीय संभव है। तो 56 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी एमीन और सेकेंडरी एमीन दोनों का। ठीक है ना, ये इनमें से सभी यहाँ पे नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है। ठीक है ना, ए हो जाएगा 56 का। 57 है दोस्तों यहाँ पे कि आणविक सूत्र C4H11N के द्वारा कितने प्राइमरी एमीन संभव है। तो 57 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। 58 है कि एसीटोनाइट्राइल जो है वो क्या है। तो एसीटोनाइट्राइल जो है ये आपका इथेन नाइट्राइल, से उत्तर बी करेक्ट हो जाएगी। चलिए 59 देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन मोनोसैकेराइड है। तो मोनोसैकेराइड के रूप में अगर हम लोग बात करेंगे तो गैलेक्टोस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 60 देखते हैं यहाँ पे कहा गया कि न्यूक्लिक अम्लों में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम होता है। तो क्रम की अगर बात करें दोस्तों तो सही उत्तर हो जाएगा आपका फॉस्फेट, भस्म, उसके बाद शर्करा, बी करेक्ट हो जाएगी। 61 है कि विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, है ना। ये विटामिन बी, ये विटामिन ए, विटामिन डी पूछा जाता रहा है, कोई भी पूछ देगा आप लोगों से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन आवश्यक अल्फा अमीनो अम्ल है। तो अल्फा अमीनो अम्ल सबसे जो आवश्यक है, इसेंशियल है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका लाइसिन। अगला यहाँ पे कि आधे घंटे में निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्टार्च को माल्टोज में बदला जाता है।
तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे डैश, है ना, डैश डेस। अगला है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रबर है, तो हो जाएगा आइसोप्रीन, ऑप्शन नंबर ए। 65 है दोस्तों कि कैप्रोलैक्टम निम्नलिखित में से किसका मोनोमर है, तो 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नायलॉन 6। अगला है कि निम्नलिखित में से डाइक्रोन किसका उदाहरण है, तो डाइक्रोन उदाहरण हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे पॉलिस्टर का। अगला है कि क्लोरामिन टी जो है वो क्या है, क्लोरामिन टी। तो क्लोरामिन टी जो है आपका, ये है आपका एंटीसेप्टिक। क्या है, एंटीसेप्टिक, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि पेंसिलिन का सबसे पहले आविष्कार किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर ए। 68 है कि फिनॉल का उपयोग निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है, तो फिनॉल का उपयोग करते हैं हम लोग एंटीसेप्टिक के रूप में। अगला है कि मॉर्फिन जो है, मॉर्फिन एक क्या है, एनाल्जेसिक। क्या है दोस्तों, एनाल्जेसिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 70 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए जो बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरनेट पर जारी मॉडल्स को क्वेश्चन था रसायन विज्ञान का, केमिस्ट्री का। ठीक है, और ये सेक्शन बी जो है ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। टोटल 10 प्रश्न है दोस्तों। इकाई सेल क्या है, इस तरीके से आपको क्या करना है, इसका सिर्फ और सिर्फ 10 का जवाब देना है 20 में से। ठीक है, एक बार देख लो सारे क्वेश्चंस किस तरीके से है। टोटल 20 क्वेश्चंस हो गया। और यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है सारे, टोटल 21 से 26 तक 6 क्वेश्चन, जिसमें से 3 का जवाब देना है। देख लो एक बार दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी। देखो डीएनए और आरएनए में जो अंतर पूछा गया वो 5 नंबर में पूछ दिया गया। ठीक है ना, तो इस तरीके के प्रश्न में पूछे जाते हैं 5th नंबर, मतलब 5 नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। इसको आप लोग एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में बात किए हैं टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ में आपको लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी दिखाया है मॉडल सेट क्वेश्चन का। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके प्रैक्टिस सेट कीजिए और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ताकि रखिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे।